नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देश में 24 घंटे में 68,507 नए मरीज मिले हैं। ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 68,507 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 981 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 55,000 के पास मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। 29,04,329 कुल मरीज हैं इस वक्त देश में और करीब 7,000 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 981 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 55,000 के पास मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और 29,04,329 कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस इस वक्त देश में हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पास बनी हुई है। हर दिन कोरोना के मामलों में रफ्तार देखने को मिल रही है और सिर्फ अगस्त के महीने में ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। अब तक 55,000 के पास मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। और चलिए अब प्रदेश में क्या इस वक्त कोरोना को लेकर अपडेट है वो भी देखते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 966 मामले हैं और 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 51,000 के पास पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका है। पंचकुला से 106 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में 92 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि करनाल में 41 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं प्रदेश में भी कोरोना पर ब्रेक नहीं है। अंबाला में 92 मरीजों की पुष्टि हुई है। रोहतक में 72, हिसार में 44, पलवल में 23, महेंद्रगढ़ में 13 ये नए मामले आपको बता रहे हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 51,000 के पास संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी कि प्रदेश में इस वक्त 51,000 के पास लोग संक्रमित हैं कोरोना से। और अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर ये कुछ जगह जहां से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 24 घंटे में 966 मामले दर्ज किए गए हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। प्रदेश में आज मंडियां बंद रहने वाली हैं। किसान और आढ़तियों की हड़ताल है। दूसरे राज्यों की मंडियां भी बंद रखी जाएंगी। अपनी मांगों को लेकर व्यापारी हड़ताल पर हैं। किसान और आढ़तियों की हड़ताल है और इसी वजह से मंडियां बंद रखी जाएंगी। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की भी मंडियां बंद रहेंगी। अपनी मांगों को लेकर किसान और आढ़ती हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल चलेगी, उनकी नाराजगी चलेगी। प्रदेश में आज मंडियां बंद रहने वाली है और सीधा इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। दूसरे राज्यों की मंडियां भी बंद रखी जाएंगी ताकि सरकार पर दबाव बन सके। और अब बात बड़ौदा उपचुनाव की करेंगे। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दम भरना शुरू कर दिया है। सोनीपत पहुंचकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बड़ौदा उपचुनाव के लिए जीत का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। सोनीपत बीजेपी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं और बीजेपी विस्तारकों के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बड़ौदा उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी में लगने को कहा
और ओम प्रकाश धनखड़ ने नए जिलाध्यक्षों की टीम को जोश और अनुभव की टीम बताया। प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी इसको आप इस ढंग से कह सकते हो कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में नया संगठन बनता है तो जैसे बसंत में पुनर्यौवन आता है, पेड़ वही होता है, मुख्य डालियां तने वही होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं आते हैं, पुष्प नहीं आते हैं। ये हमारे संगठन के पुनर्यौवन का पर्व चल रहा है और उसमें अब जिले की कार्यकारिणियाँ नहीं बनेगी, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनेगी, मंडलों की कार्यकारिणी नहीं बनेगी, तो अनुभवी लोग पुराने साथ जोश के साथ पहुँच, जैसे कल मैंने जिला अध्यक्षों की टीम मेरी अनाउंस हुई है, आज मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छी प्रशंसा में लिखा है कि अनुभव भी है, युवा भी है और सर्वस्पर्शी भी है। तो उसी प्रकार से जिले भी उसी प्रकार से, जिसमें औसत आयु कम, ऊर्जावान, समाज के सभी वर्गों से आने वाले हैं और काम का पहले अनुभव भी। इसी तरह से मंडलों में भी एक दोनों चीजों का तालमेल बैठाते हैं। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन को मजबूत करने के लिए मूल मंत्र दिया। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा की जनता को विपक्ष लगातार झूठे वादे कर फंसाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी मिलकर तालमेल के साथ ये चुनाव लड़ेंगी। कोई 10 आइकॉनिक काम छोटा सा बताने की पोजीशन में नहीं है कि बड़ौदा में उन्होंने विकास के काम कराए। एक शब्दावली पकड़ रखी है, इमोशनल करते हैं, मैं थारा तम हारे, मैं थारा, और इस कारण से विकास को रोक देते हैं। किसी की भावुकता के लिए या किसी के परिवार के पोषण के लिए इलाके का विकास नहीं रोकना चाहिए और लोग इस मामले में सजग हो रहे हैं। वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार की भावुकता फैलाते हैं और इलाके का विकास ठहर जाता है। 10 वर्षों तक उनका शासन था। आप सब इसी जिले में पत्रकार हो, आप 10 आइकॉनिक काम उनसे जरूर पूछिए जब वो आए, जब ये बात करें कि मैं थारा थम हारे, वांड की बात, बाकी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो शब्दावलियों को इस्तेमाल करते हैं। ये उनका एक पैतरा होता है कि वातावरण को इमोशनल बनाओ और इस तरह की बातें करो और इलाके के विकास, 2-4 दिन की इमोशन दिखाकर इलाके के विकास को वो बंद करा देते हैं, उसके इलाके के विकास की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ताल ठोंकते हुए कहा कि उपचुनाव को लेकर हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें बीजेपी की जीत तय है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने गाय से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। जिम्मेदारी जो है बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय करने की है और विस्तारक है, सोनीपत जिले के कार्यकर्ता हैं और सभी से फीडबैक भी लिया है और उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां देंगे और बड़ौदा हल्के का जो एक हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिलाने का, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और सुनिश्चित करने के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि बड़ौदा की सीट जो है पहली बार कमल के निशान पर जीते। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार में हिस्सेदारी करके बड़ौदा का विकास कराए। पशुधन विकास बोर्ड से हमने कोशिश की है कि जितने भी नंदीशाला बनाए जा सकते हैं धीरे धीरे करके हम इनको लोकल बॉडीज़ को कह रहे हैं कि आप इकट्ठा करके हमें दो, इनके खाने पीने की चारे की व्यवस्था हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है कि काफ़ी सारी नंदीशालाएँ हम खोलने जा रहे हैं जिसके अंदर जो शहरों में या कहीं भी जो है ये घूमते रहें बेसहारा पशु इनको लें। गौशालाओं को भी अपने अलग से इंसेंटिव दिया है, अगर ये मेल को नंदी को अगर अपने उसमें रखेंगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। तो काफ़ी तरह के हमने योजनाएं बनाई हैं। जाहिर है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन कतई कसर छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरने का काम किया जा रहा है ताकि उपचुनाव में लोग कमल पर मुहर लगाकर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएं।
सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी और ऊपर से ये बेटा नौकरी बाबा। छोड़ के शहर से वापस आ गया। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर, बोई है मेहनत तो लहराए खिलकर, मिलती है मंजिल अपने बाबा, रास्तों पे चलकर। कल शहर चलना है, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेना है। पेक्सिलॉन का छिड़काव 5 से 10 तेला प्रति पौधा दिखने पर करने से फसल काले और भूरे तेले के प्रकोप से रहे सुरक्षित और मिले भरपूर पैदावार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में नहीं लग पा रही कोरोना पर ब्रेक। 24 घंटे में फिर मिले 68,000 से ज्यादा नए मामले। 981 लोगों की मौत। 7 लाख के पास पहुंचा एक्टिव केसेस का आंकड़ा। प्रदेश में 51,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। पंचकुला में आज 106 नए मामले। अंबाला में 92 मरीजों में पुष्टि। करनाल में मिले 41 नए मामले। तीन दिन के लिए होम क्वारंटीन हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन एहतियात जरूरी। पिछले कई दिनों से संक्रमितों के आए थे संपर्क में। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हरियाणा। 100 से कम निकाय वाले राज्यों में हासिल किया दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री और अनिल विज ने बधाई दी। गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया। ये स्मारक 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। स्मारक को लेकर गृह मंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए और चल रहे काम में तेजी लाने के आदेश दिए। 200 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक बनाया जाएगा। बहुत वैभव प्रोजेक्ट ये बन रहा है। आसपास कहीं भी हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, उसकी याद में ये बनाया जा रहा है और इसमें 2000 की कैपेसिटी का ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई अम्बाला से शुरू हुई और रंगून में जाके जब बहादुर शाह जफर को दफनाया गया, तब तक का सारा इतिहास, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, हरियाणा में कहाँ कहाँ पर उस वक़्त लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, देश में कहाँ कहाँ लड़े, ये सारा इतिहास म्यूज़ियम में भी दिखाया जाएगा और ओपन एयर थिएटर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसको बहुत बड़ी कंपनियों से बनाने का विचार है। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर इसमें अभी कुछ कमियां हैं। जो कार पार्किंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट का अभी इसमें बनना है, कार पार्किंग बनाएंगे और इसमें 9 मंजिल का बीच में टावर बन रहा है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व था। मैसेज जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे। इसलिए इसके बीच में जो टावर बनाया जाएगा वो कमल के फूल का टावर बनाया जा रहा है और वो फूल 9 मंजिल ऊंचा होगा, यानी दूर से ही आने जाने वालों को सबको वो प्रेरित करेगा। गृह मंत्री विज ने उम्मीद जताई कि आगामी मार्च तक ये स्मारक बनकर तैयार होगा और नेशनल हाईवे से गुजरने वाला हर व्यक्ति यहां जरूर रुक कर जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि ये नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है। एक दृष्टिकोण होता है। हर चीज में आदमी अपने नजरिए से देखता है। जो सकारात्मक जिनकी सोच होती है उनको भरा हुआ, आधा भरा हुआ गिलास नजर आता है। जिनकी नकारात्मक होती है उनको आधा खाली गिलास नजर आता है। कांग्रेस की और राहुल गांधी की नकारात्मक सोच, इनको यही कुछ नजर आता है। 20 लाख करोड़ रुपए का इनपुट दिया है, वो इनको नजर नहीं आता। इन्होंने कहा था जीडीपी का कम से कम 6 या 7% ये जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण व्यापार पे असर पड़ा, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने 10% जीडीपी का मदद की और उसके नतीजे निकलने में टाइम लगेगा। जाहिर है गृह मंत्री जब भी एक्शन में दिखते हैं
तब प्रदेश की जनता को कोई न कोई सौगात मिलती है, वहीं विपक्ष को विच का करारा जवाब भी मिलता है। अब अंबाला में शहीद स्मारक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और लोग आते जाते भी इस विशाल स्मारक को देख पाएंगे। अंबाला से कपिल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है और बड़े भाई की जिम्मेवारी बनती है कि वो छोटे भाई को उसका हिस्सा दे। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक सामग्री शामिल की जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के बारे में जान सके। अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे लेकिन अन्य खर्चे देने की स्थिति में वो नहीं, और इसीलिए अभिभावकों के पक्ष में सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। सरकार भी आपके ऊपर कोई आपके सामने ऐसा नहीं कोई हम बंदिश लगाएंगे किसको शामिल करेंगे, तो अब सारे लोगों का तो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि एक क्लास में कुछ महापुरुषों का है, दूसरी में कुछ है, तीसरी में कुछ है, वो चेंज होता रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले। तो मुझे SOL के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। नहीं, देखिए अतिरिक्त की बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में कुछ चीज़ बची है तब आप हमें देंगे। ये तो एक राइट है, दो भाई हैं, दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग हुए हैं, उसके बाद एक भाई का राइट है, तो वो जिसका राइट है वो देने की बात है, अतिरिक्त की तो बात ही नहीं है वहाँ कुछ भी। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही मजबूती के साथ जो पक्ष रखा, और आप पहली बार ये देख रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं। आपने पहले देखा कि लोगों की अपनी पॉलिटिक्स जो थी ना जी, वो प्रदेश के हितों से बड़ी थी, और उस पर इतना एक उन्होंने किया इस प्रकार का, चाहे पानी मिलो ना मिलो, लेकिन उन्होंने उस पर इस प्रकार का माहौल बनाया और तनाव पैदा किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कुछ नहीं कहा, उन्होंने बड़े प्यार से भी कहा कि आप बड़े भाई हैं, ऐसे में तो आपका वैसे ही कर्तव्य है कि हमारे जो हित है उनको करना चाहिए। वो बात भी उन्होंने की और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी, और आपके मीडिया ने भी इस बात को पूरा उसका दिया। तो हमारा ये है कि देखिए आज भी हमारा कुछ अलग नहीं है, आज भी हमारे वैसे ही हैं, हम भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो लेकिन ये जरूरी है कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ हमारे से ज़्यादा तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको देना चाहिए उन्हें हमारा पानी। तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है ये कि वो छोटे भाई का ख्याल रखें, और अब तो ये कोर्ट का भी ने भी उसमें निर्णय दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से अब की बार पानी मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस विषय में, और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी उन्होंने, और केंद्रीय मंत्री उस बैठक में शामिल थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि पानी निश्चित तौर से हरियाणा को अपने। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।